चालू कर दो, उसी पर होते रहेगा। चलिए देखिए, सभी लोग फोकस कीजिए। टॉपिक क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ना, वैश्विक तापमान क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझिए, गर्मी का जो सबसे मेन जड़ है सूरज है ना। सूरज से अगर समान मात्रा में अगर हमको रोशनी मिले, ऊर्जा मिले, तो सब चीज़ सही चलेगा। वही अगर थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा तो उसको सहन हम लोग नहीं कर सकते, कम भी मिलेगा वो भी घाटा है। तो सूरज से मिलने वाला ऊर्जा, रोशनी, प्रकाश एक बैलेंस मात्रा में मिले तभी हमको सब चीज़ सही से चलेगा। तो सूरज से जो रोशनी मिलता है उसमें क्या क्या आता है उसको समझिए, समझे ना। तो सूरज से दो प्रकार की किरण आता है। कितना प्रकार का आता है? दो प्रकार के। एक होता है अवरक्त किरण और दूसरा होता है पैरा बैगनी किरण। सूरज से जो प्रकाश आता है उसमें दो प्रकार के किरण निकलते हैं, एक अवरक्त किरण और दूसरा पैरा बैगनी किरण। अवरक्त किरण पृथ्वी पर आया यहाँ पे तो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 अवरक्त किरण को आता है लेकिन जाने नहीं देता है ना। अवरक्त किरण सूरज से निकला, पृथ्वी तक आया, पृथ्वी पर मौजूद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इस अवरक्त किरण को पुनः वापस नहीं जाने देती। पुनः वापस नहीं जाएगी तो किरण धरती पर आ जाएगी, मतलब जितना ऊर्जा मिला उतना धरती पर आ जाएगा। तो धीरे धीरे ऊर्जा तो बढ़ते जाएगा। अब उसको ट्रांसफ़र नहीं कीजिएगा ऊपर की ओर तरफ, जब जाएगा नहीं तो निश्चित बात है तापमान बढ़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितना बढ़ेगा उतने अवरक्त किरण बढ़ेगा। काहे बढ़ेगा? कि अवरक्त किरण को तो रोक ले रहा है, जाने दे नहीं रहा है। अब जितना अवरक्त किरण आएगा सबको अगर रोकिए लेगा तो फिर तो गर्मी बढ़ना निश्चित है। तो इसका मतलब है अवरक्त किरण कम रोके, इसके लिए क्या करना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम रहेगा तो कम में अवरक्त किरण को रोकेगा, क्या अधिकांश को क्या करेगा? छोड़ देगा। अब कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड दिन प्रतिदिन हम ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ज़्यादा निकल रहा है। अब सूरज से जो भी अवरक्त किरणें आ रही है तो सबको ये सोख ले रहा है, अब धरती पर छोड़ देता है, गर्मी बढ़ जा रहा है। कल कारखाना है, सबसे ज़्यादा कल कारखाना लग रहा है, उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। क्या हम लोग जो पेट्रोल हो गया, उसके बाद कोयला हो गया, ये सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, गाड़ी से निकल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने के बजाय क्या हो रही है? बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब जब ये बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड तो ये अवरक्त किरण जो आएगा इसकी भी मात्रा तो बढ़ जाएगी। जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा। तो पहला कारण किसको कम करना है? CO2 को कम करना है। क्या? अब समझिए, दूसरा किरण आता है पैराबैगनी किरण। क्या आता है? पैराबैगनी किरण। इसको ना धरती के ऊपर एक लेयर होता है, उस लेयर में ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत। क्या पाई जाती है? पैराबैगनी किरण जो होता है हानिकारक किरण होता है। क्या होता है? हानिकारक किरण होता है। अगर डायरेक्ट पैराबैगनी किरण आपके त्वचा पर, शरीर पर पड़े तो बहुत तरह के चर्म रोग, बीमारी, त्वचा का जलन, त्वचा के कैंसर, ये सब आपको होने लगेगा। क्लियर? तो पैराबैगनी किरण को रोकने का काम कौन करती है? ओजोन का परत। क्या? पृथ्वी के ऊपर एक लेयर है जो ओजोन का परत है। अगर ओजोन का परत, आप लोग सुन रहे होइएगा कि दिन प्रतिदिन ओजोन का परत में छिद्र होते जाता है, क्षय होते जा रहा है, मतलब ओजोन का परत पतला होते जा रहा है। अब जानिए कि जब ओजोन का परत पतला हो जाएगा तो पैराबैगनी किरण डायरेक्ट कहाँ आएगा? धरती पर। अब तो एगो इस किरण से परेशान है, अवरक्त किरण से, ऊपर से कौन आया? पैराबैगनी किरण। तो इस शरीर जलाएगा, त्वचा जलाएगा, इस त्वचा में बीमारी लेके आएगा। तो एक साथ दोनों अटैक आ गया, त्वचा जल भी रहा है, उस पर से उसमें बीमारी भी हो गया। तो ओजोन परत का क्षय सबसे बड़ा तो इसी को रोकना है कि ओजोन परत जितने मोटा रहेगा वो किरण को ऊपर रोक लेगा। अब कहिएगा कि ओजोन परत का क्षय सर कैसे हो रहा है? ओजोन परत कैसे पतला हो रहा है, कैसे छिद्र हो रहा है उसमें? तो ओजोन परत का क्षय होने का सबसे मेन कारण है CFC। क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरो
कार्बन, ये कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है एसी से। एसी चलाते हैं, एयर कंडीशन एसी चलता है, तो वो मशीन उसका कौन निकलता है? सीएफसी निकलता है। कौन गैस निकलता है? सीएफसी। उसके बाद कहाँ से निकलता है? फ्रिज से निकलता है। कहाँ से निकलता है? फ्रिज से। एसी और फ्रिज दोनों से कौन निकल रहा है? सीएफसी। आप लोग भली भांति जान रहे हैं दिन प्रतिदिन एक फैशन का दौर होते जा रहा है, तो सब लोग अपने घर में एसी और फ्रिज का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। क्या जिस तरफ हम लोग अग्रसर है एसी फ्रिज की तरफ, गर्मी रोकने के लिए, गर्मी रोक नहीं रहे हैं, एक तरफ दूसरा गड्ढा खोदते जा रहे हैं। क्या सीएफसी के प्रोडक्शन बढ़ा दिए, घर में शांति मिल रहा है, लेकिन नहीं जान रहे इस सीएफसी निकल के कहाँ जाएगा? ओजोन को छेद करेगा। तो घर में शांति रखिएगा, घर में वातावरण ठीक रखिएगा, 24 घंटा घर में रहिएगा। बाहर निकलना है कि नहीं? जब निकलिएगा तो ऊपर से डायरेक्ट पराबैंगनी किरण अटैक करेगा। क्या पराबैंगनी किरण अटैक करेगा? अटैक करेगा तो आपको बीमारी होगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है सीएफसी को रोकना। और सीएफसी को कैसे रोकिएगा भाई? तो कम से कम हो एसी का इस्तेमाल करना, फ्रिज का इस्तेमाल करना कम से कम। इससे क्या होता है? इससे सीएफसी कारण कम निकलेगा। सीएफसी जब कम निकलेगा तो बहुत सारा चीज़ कम होगा प्रोडक्शन। अब समझिए CO2 अगर बढ़ेगा, समझिए अगर CO2 बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका हानि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो औरत किरण बढ़ जाएगा। अब जानते हैं पृथ्वी पर 4 हिस्से में 3 हिस्से क्या है? जल है, 1 हिस्सा धरती है, और उसमें भी क्या है? ग्लेशियर है, बड़ा बड़ा बर्फ़ है कि नहीं है? ग्लेशियर है, हिमखंड है। गर्मी बढ़ेगा तो हिमखंड क्या होगा? पिघलेगा। हिमखंड पिघलेगा तो समुद्र का जो लेयर है वो पानी के ऊपर धीरे धीरे चलते चलते पानी उस पर आ जाएगा, और जो भी समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर वो सब क्या होगा? डूबने लगेगा। जब डूबने लगेगा तो धरती की जो हमारे रहने का जगह वो कम हो जाएगा। तो पहला चीज़ ग्लेशियर बढ़ेगा तो धरती वाला कम हो जाएगा हिस्सा, क्या हानि में। अगला चीज़ जानिए कि सर CO2 कैसे कम इस्तेमाल करें, CO2 का कैसे कम उत्सर्जन करें। तो हमको कहाँ जाना होगा? ग्रीन एनर्जी की तरफ। कहाँ जाना होगा? ग्रीन एनर्जी की तरफ। ग्रीन एनर्जी जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम हो, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम हो। जितना ज़्यादा हो पेड़ पौधा लगाना होगा, जितना ज़्यादा हो पेड़ पौधा। पेड़ पौधा क्या करेगा? पेड़ पौधा करता है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड अगर सबको अगर ले लेगा तो किरण आएगा तो फिर लौट जाएगा कि नहीं लौट जाएगा? तो जितना ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएगा उतने ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा आपको। तो अभी का ज़माना क्या है? लोग जंगल के जंगल काट के पलंग पटिहाट खिड़की चौकी टेबल बनवा ले रहा है, घर में लगा रहा है मनी प्लांट। घर में कौन लगा रहा है? मनी प्लांट। इतना चूँकि पेड़वा नहीं रहता है, हाँ, जंगल काट के पलंग बनवा लिया और घर में लगा दिए थे चूँकि मनी प्लांट। तो कह रहा है कि गर्मी बढ़ रहा है भाई। क्या अब गर्मी बढ़ रहा है तो भाई आप तो पूरा जंगल काट दिए। एगो पलंग बनाने में जितना लकड़ी कटता है उसके जगह पर कई लोग पेड़ लगाता है, एको को नहीं लगाता है। तो धीरे धीरे जो चीज़ सोख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी आप ख़त्म कर रहे हैं। तो सब उसके बाद क्या होगा? सबसे पहला काम हमको पेड़ पौधा ज़्यादा लगाना होगा, तभी CO2 का उत्सर्जन कम होगा। उसके बाद होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? बड़ा बड़ा शहर में देखिएगा हर आदमी अगर सिंगल भी निकलना है तो कारे से निकलेगा, कारे से निकलता है, अपना स्पेशल गाड़ी से। बड़का बड़का आदमी अपना स्पेशल जेट से निकलता है, फाइटर जेट प्लेन कथी कथी रखता है ना। अब वो सब अकेला जाना है तो उतना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ करेगा तो कम होगा कि नहीं होगा? क्या जान लीजिए दुनिया के 1% लोग 99% कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। दुनिया का 1% लोग 99% क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। काहे कि 1% लोग जो है ना रईस आदमी है, और वो जितना संसाधन है वो सब तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले रखे हुए हैं। 1000 गाड़ी रखे हुए हैं, बुलेट रखे हुए हैं, फाइटर जेट रखे हुए हैं, याट रखे हुए हैं। अब अकेले घूमना जा रहा है क्या? बड़ा बड़ा आदमी उसका कंपनी है बहुत सारा। हम लोग का कई कंपनी क्या? जितना कंपनी है वो सब तो 1% आदमी के पास है। तो 1% आदमी कार्बन को उत्सर्जन कितना कर रहा है? 99%। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए क्या उपाय? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाइए, क्या पेड़ पौधे जितना उतना लगाइए। तो उससे क्या होगा? औरत किरणें कम आएगी। उसके बाद है भाई ओजोन को कैसे रोकिएगा? क्या ओजोन को रोकने के लिए, ओजोन परत का क्षय को रोकने के लिए एक ही काम है
CFC का प्रोडक्शन को रोक देना। क्या CFC का प्रोडक्शन को रोक देना। कैसे रोकिएगा? तो जितना AC कूलर फ्रिज चल रहा है उसको कम करना होगा। अब बोलिएगा सर गरीब आदमी को तो खाने के लिए नहीं AC पंखा कहाँ यूज करता है, कूलर यूज करता है। तो CFC के भी उत्सर्जन में 1% आदमी कितना उत्सर्जन करता है? 99%। CFC जो उत्सर्जन होगा 1% आदमी कितना उत्सर्जन करता है? 99%। बड़का बड़का आदमी है उसके घर में जाके देखिए A to Z रूम में AC लगल होगा, लगल रहता है कि नहीं? तो आपसे ज़्यादा कौन CFC निकाल रहा है? वही निकाल रहा है। बड़का बड़का मॉल में देखिए पूरा में AC लगल रहता है, तो आपसे ज़्यादा कौन निकाल रहा है? वही निकाल रहा है। तो CFC को रोकने का सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसके पास है? 1% लोगों के पास है। क्या कि वो लोग सबसे ज़्यादा AC फ्रिज कूलर ये सब का इस्तेमाल करते हैं। इस सबसे क्या निकलता है? CFC निकलता है। तो 1% लोग अपने सुख सुविधा के लिए 20 साल 30 साल जिएगा, 50 साल जिएगा, 100 साल जिएगा, उतना दिन शरीर को शांति रखने के लिए आने वाला पीढ़ी को कहाँ धकेल रहा है? गड्ढा में ढकेल रहा है। क्या? तो 1% लोग जो सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं वही सबका इसका मुख्य जड़ है। कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करेगा। क्या? कभी भी इसके बगैर तो रह ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम लोग का क्या जिम्मेदारी बनता है भाई? हम लोग का जिम्मेदारी यही है कि लोगों को जागरूक करना। क्या? लोगों को जागरूक करना। हमारे हाथ में तो पेड़ पौधा से हम तो बचा सकते हैं ना भाई। पेड़ पौधा जितना ज़्यादा लगाइए उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो जान लीजिए डायनासोर का तो ख़त्म हुआ था उल्का पिंड गिरने से, लेकिन पृथ्वी उल्का पिंड का इंतज़ार नहीं करेगी। तब तक पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, है ना। अगर धरती का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ रहा है, तो बर्फ़ जो पिघल रहा है वो बर्फ़ पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे जो शहर है मुंबई सब डूबने लगेगा। और मुंबई धीरे धीरे डूबेगा तो पानी तो धीरे धीरे इंडिया का सब जगह पहुँचेगा। तो एक समय ऐसा आएगा पूरा धरती हो जाएगा नीला नीला, पूरा पानी पानी हो जाएगा। और कौन पिघलाएगा? ग्लेशियर पिघलाएगा। ग्लेशियर से आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है कि ना। तो अभी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का। हल्का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो शरीर में जलन हो रहा है। जानिए कि आज से 10 साल पहले इतना टेम्परेचर था, बारिश भी समय पर होता था। गर्मी बढ़ने के कारण बारिश का चक्र भी क्या हो गया है? बिगड़ चुका है। और समय से मानसून नहीं आएगा तो कृषि प्रभावित होगा। कृषि प्रभावित होगा तो भूखमरी आएगा, अनाज का दाम हाई आसमान पर चल जाएगा। तो सारा चीज़ किस पर रिलेटेड है? ग्लोबल वार्मिंग पर। लोगों को दिखता नहीं है लेकिन A to Z चीज़ किस पर रिलेटेड है? ग्लोबल वार्मिंग पर। ये ऐसा है दुश्मन, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये धीरे धीरे दीमक की तरह आपको ख़त्म कर रहा है ना। आज अगर मान लीजिए बिजली ख़त्म हो जाए, आज से 20 साल 30 साल पहले, 50 साल 100 साल पहले बिजली का नामो निशान था? नहीं ना था। लोग कैसे जीता था? वातावरण सही था। अभी मतलब कि पंखा हटा दिया जाए तराहीमाम करने लगते हैं। एक रात बिजली कट जाता है, सोते नहीं है। बिजली भी क्या है, हमेशा थोड़ी चलेगा भाई। बिजली किससे बन रहा है? अगर कोयला से जो बिजली बन रहा है तो कोयला एक ना एक दिन तक ख़त्म हो जाएगा, बिजली का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दूसरा बिजली बनता है पानी से बनता है। बड़ा बड़ा जो बांध बना दिएगा नदी पर, डैम पर, उस पानी को नीचे गिरा रहा है, उससे मोटर टरबाइन घूमता है। तो पानी से बनाते हैं और कोयला से बनाते हैं, तो कोयला तो ख़त्म हो जाएगा एक ना एक दिन। क्या? तो अल्टरनेट हमको विकल्प भी ढूंढना होगा। और दिन प्रतिदिन बिजली का उत्पादन हो रहा है लिमिटेड, अब उसका खर्च क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो बिजली अभी जो है खाना हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया, उसके बाद कोई जगह आ रहा है तो बिजली का आ रहा है। तो बिजली भी हमेशा के लिए नहीं है, समझे कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है CO2 का उत्सर्जन को रोका जाए, समझे ना। तो यह है ग्लोबल वार्मिंग। कोई ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछे क्या होता है तो बताना है कि सूर्य से कितने किरणें निकलती है? 2 किरणें, अवरक्त किरणें और परावैगनिक किरणें। अवरक्त किरणें CO2 उसको रोक लेता है, जाने नहीं देता है, जिस कारण गर्मी बढ़ती है। परावैगनिक किरणें को ओजोन परत रोकता है, और परावैगनिक किरण को अगर नहीं रोकेगा तो चमड़ा की बीमारी होने लगेगा। परावैगनिक किरण किससे पतला, ओजोन परत किससे पतला होता है? CFC से। और CFC कहाँ से निकलेगा भाई? AC से, फ्रिज से, कूलर से, है ना। तो जितना कम हो सके उसका इस्तेमाल करना है। क्लियर? तो यही है टॉपिक आपका ग्लोबल वार्मिंग। आएगा जैसे कि बहुत सारे एग्जाम में आता है कि ग्लोबल वार्मिंग पर वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है उस पर एक लेख लिखिए। तो ऐसे लेख लिखिएगा ना, ये सब डाटा के साथ लिखिएगा तो पूरा नंबर देगा,
है कि नहीं। इसमें हम कितना फैक्ट कारण पढ़ लिए। अभी तक आप लोग मोटा मोटी दिमाग में खींची चल रहा था कि पेड़ पौधा लगाएंगे, इसमें पेड़ पौधा के साथ 1 लाख फैक्ट इसमें हम लोग देखे हैं। ये सब फैक्ट को याद रखना पड़ता है। क्लियर। चलिए तो इसी चीज़ को मालूम है हम आपको देंगे लिखने के लिए, घर से एक बार लिख के लाना होगा अपने से। हाँ बंद कर दो। इस चीज़ को हम देंगे क्या, लिख लीजिए।